आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय, जय श्री महाकाल। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी रामचरितमानस की कुछ ऐसी चौपाइयों के बारे में जो हमारे जीवन से हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को दूर करके हमारे जीवन में खुशियों को लेकर के आती है। रामचरितमानस जो है वो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणों का ही गुणगान नहीं करती, बल्कि इसमें लिखी गई चौपाइयाँ और मंत्र लोगों के दुख एवं जीवन में जुड़ी हुई तमाम परेशानियों को दूर करते हैं। भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग को बताने वाली मानस की हर एक चौपाई व्यक्ति को सिर्फ अच्छी सीख ही नहीं देती है, बल्कि आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती है। ऐसी ही कुछ चौपाइयाँ आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। इन चौपाइयों को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या मनोकामना आपकी है, क्या परेशानी आपकी है, ये समझना होगा। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगी कि जब भी हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, किसी चौपाई का जाप करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए किसी उपाय को करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा खुद का उन चीज़ों पर विश्वास होना, हमारी सकारात्मक सोच होना, हमारे सकारात्मक भाव होना। जब हम इन सब चीज़ों के साथ बैठ कर के इन कार्यों को करते हैं तो इनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा इन सब चीज़ों के साथ जुड़ कर के वहाँ तक पहुँचती है जहाँ तक हम अपने भाव को पहुँचाना चाह रहे हैं। हम जहाँ पर चाह रहे हैं कि हमारे जीवन से उत्पन्न, हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी की सारी परेशानियां हमारे उस ईश तक पहुंच जाए जहां से हमें इसके रास्ते मिलने शुरू हो जाए, यानी कि हमारे जीवन से परेशानियां खत्म हो जाए। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें उस ईश के साथ एक विश्वास की कड़ी जोड़नी है, क्योंकि वो हमारे लिए हर पल तैयार है। लेकिन हमारे भाव को, हमारी ज़्यादा शुद्धताओं को, हमारे किस तरीके का हमारा विश्वास है, उनको वो ईश हमसे ज़्यादा समझता है। और वहीं पर हमारी जब ये भावनाएं बहुत ही मजबूती के साथ उससे जुड़ जाती हैं तो जीवन में परिवर्तन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको इन चौपाइयों के जो मैं उपाय बता रही हूँ उनको करने के लिए आपको सबसे पहले तो करना ही है, नहा धोकर स्वच्छ होना है। अगर आप पीले कपड़े पहन सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पीले रंग के आप कपड़े पहनेंगे। आसन पर बैठकर श्री राम जी की मूर्ति या श्री राम जी की फ़ोटो के आगे आपको घी का दीपक जलाना है। अगर आपके पास घी नहीं आप कर सकते हैं तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। आप तिल के तेल का दीपक जो है वहाँ पर जलाएंगे। जलाने के बाद सबसे पहले आप अपने मन को शांत करेंगे, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तभी हमारी कनेक्टिविटी किसी भी चीज़ के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ पाती है। आपको अपना मन शांत करने के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान अपनी भ्रकुटी पर लेकर के जाएंगे। भ्रकुटी पर यानी कि अपने बिल्कुल दोनों आंखों के बीच का जो स्थान होता है वहाँ पर लेकर के जाएंगे। और लेकर के जाने के बाद आप लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। ये आप सांस जो लेंगे मुंह बंद करके लेंगे, मुंह बंद करके ही आप अपनी सांस को छोड़ेंगे। अपने अंदर से उन हर नकारात्मक चीज़ों को बाहर निकाल देंगे और पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लेकर के आ जाएंगे। जिस ईश के प्रति आप अपना ध्यान लगा रहे हैं, अपनी भावनाएं समर्पित कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं समर्पित कर रहे हैं, उसके प्रति आपको ध्यान लगाना है। अपनी भ्रकुटी के पास उस प्रकाश को महसूस करना है और महसूस करने के बाद आप तुलसी की माला लेकर के, तुलसी की माला से आपको इस चौपाई का जाप करना है। चौपाई का जाप आपको पूरी एक माला करना है। ऐसा आपको 43 से 48 दिन तक करना है। 43 से 48 दिन लगातार अगर आप अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इष्ट को समर्पित करके रोज़ इसी विधि विधान से अगर आप इस चौपाई का जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से वो परेशानियां खत्म हो रही हैं, रास्ते मिल रहे हैं और जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो रहा है। अगर आपको रोज़गार से संबंधित कोई भी परेशानी है, रोज़गार नहीं लग पा रहा है या बार बार नौकरी छूट जाती है, तो आपको इस चौपाई का जाप करना है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस मंत्र का जाप आपको 48 दिन तक करना है, 108 बार रोज, यानी कि एक माला तुलसी की रोज करना है। दूसरा चौपाई है अगर गरीबी दूर करने वाली, यानी कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जीवन बहुत ही ज़्यादा उलझ गया है, तो आप इस चौपाई का
नियमित 43 दिन तक जाप करेंगे, 43 दिन तक तुलसा जी की माला से जो विधि विधान मैंने बताया है उसी अनुसार आप जाप करेंगे। चौपाई है, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नहीं नंदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। इस चौपाई को आप रोज 43 दिन तक जाप कीजिए। अगर रोजगार संबंधित परेशानी है तो जो चौपाई मैंने पहले दी है उसका 48 दिन तक जाप कीजिए। आप अगर लगातार ऐसा कर रहे हैं तो आपके जो भी जीवन की कठिन परिस्थितियां हैं वो आप उनसे निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब भी हम कुछ करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं करते हैं, करने के बाद 2-3 दिन बाद से शुरू हो जाते हैं, हमें तो कोई परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा, हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा, हमारा जीवन तो वैसा का वैसा ही है और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये कोई जादू नहीं है, आप जो भी चीज़ें करते हैं वो ऊर्जा वहाँ तक पहुँचती है। तो जिस प्रकार से आप किसी विधि विधान को करते हैं और ऊर्जा को वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो वही वहाँ से भी होता है कि आपकी वो ऊर्जा वहाँ तक पहुँच चुकी होती है, आपकी मनोकामनाएं वहाँ तक पहुँच चुकी होती हैं। लेकिन किसी भी मनोकामना को पूरा होने में आप ये मान करके चलिए, जब हम 43 दिन का उपाय कर रहे हैं तो कम से कम 21 दिन, 43 दिन, 90 दिन हम ये मान करके चलते हैं कि इतना समय लग जाता है। लेकिन यकीन मानिए परिवर्तन जरूर आता है। सभी को मेरा शिव